रे प्रियंका, तू आज अपने कमरे से बाहर काहे नहीं निकली? सुबह से अभी तक कमरे में बैठी है। 10:30 बज गए हैं, अभी तक सो ही रही थी क्या तू? अरे नहीं मम्मी, मैं 10:30 बजे तक सोई हूँ कभी कि आज सोऊंगी? वो तो मैं जानबूझ के नहीं निकली थी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई कर रही थी। क्या तू पढ़ाई कर रही थी? दिख तो नहीं रही तेरे हाथों में किताब कापी, अन्ना तेरे बिस्तर में दिख रही है किताब कापी। कहाँ पढ़ रही थी? दीवार देख देख के पढ़ाई कर रही थी तू? अरे यार मम्मी, हाथ धो के पीछे ही पड़ जाती हो तुम। कहाँ पढ़ रही थी? जस्ट अभी पढ़ के रीती हूँ और सारा बैग पैक किया है, इसलिए तुमको किताब कापी दिखाई नहीं दे रही। अरे प्रियंका बिटिया, अरे तू मेरी बिटिया है, अच्छे से जानती हूँ तुझे। तुझे मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तू कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली और तू पढ़ाई कर रही थी। अरे ज़िंदगी में और कभी पढ़ी है इतना मन से जो आज तू बड़े सुबह उठ के पढ़ाई कर रही थी? हाँ क्या मम्मी बकवास कर रही हो? कॉलेज जाती हूँ, पढ़ाई नहीं करूँगी? एग्ज़ाम होने वाले हैं मेरे, पढ़ाई कर रही थी। वैसे भी आज तक तो मुझे ही सारे काम करने पड़ते थे, तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। देखो मम्मी, मैं पहले ही बता देती हूँ कि अब मैं घर का एक कोई छोटा सा काम नहीं करूँगी, समझी आप? पहले मैं आपके वजह से करती थी कि कोई ना करे तो काम तो आपको करना पड़ेगा, फिर आपके घुटनों में दर्द उठ जाता है, इसलिए मैं कर देती थी। चाहे गुस्से से करूँ, चाहे प्यार से करूँ, चिढ़ के करूँ, लेकिन करती तो मैं ही थी ना आज तक काम। लेकिन हाँ खबरदार, अब मेरे से कोई अगर गलती से भी एक काम के लिए बोल दिया ना तो सोच लेना कि मैं क्या करूँगी। इसलिए घर में भैया को भी समझा देना और बाबूजी को भी समझा देना, और आप खुद भी समझ जाओ कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। समझ आई? और ना मुझे कोई काम करने के लिए बोलना। क्यों भाई, अब कोई काम क्यों नहीं करोगी? अब मैं काम करूँगी तो मेरे घुटनों में दर्द नहीं होगा क्या? अब माँ की चिंता नहीं है? माँ की चिंता है, लेकिन अब घर में और भी कोई आ गया है काम करने के लिए, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी और ना ही आप करेंगी। अगर मैंने गलती से भी आपको काम करते हुए देख लिया ना तो सोच लीजिएगा। अरे तो ना तू करेगी ना मैं करूँगी तो करेगा कौन? ओहो मम्मी, यार सुनना क्या चाहती हो ये बता दो साफ साफ। मैं यही सुनना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया रानी जो सोच रही है वो मैं पहले से ही सोच चुकी हूँ, और मुझे ये भी पता था कि मेरी बिटिया रानी आज कमरे से बाहर क्यों नहीं आई है। वैसे तेरी भाभी पूछ रही थी कि दीदी कहाँ है, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देती, तो मैंने कहा कि वो अपने कमरे में आराम कर रही है। शादी ब्याह के चक्कर में वो बहुत थक गई है और ऊपर से उसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो अभी उसके पास फालतू का टाइम नहीं है घर का काम करने के लिए, इसलिए तुम्हें बहू अकेले ही सब करना होगा। क्या मम्मी सच कह रही हो? वाह मम्मी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मेरे बिना कुछ कहे ही तुम सब समझ जाती हो। हाँ तो माँ हूँ तेरी, कैसे ना समझती? और मेरी बेटी जिंदगी भर काम ही करेगी क्या? वो तो अभी कर देती थी कि कोई घर में करने वाला नहीं था, अब बहू आ गई है घर में, तो क्या हम उसकी आरती उतारेंगे दिन रात? काम करने के लिए तो लेकर आए हैं। वाह मम्मी वाह, मज़ा आ गया आपके मुंह से ये बात सुन के। चलो अब मैं भी सुकून की सांसें लूँगी। बस मम्मी इसी अकड़ में रहना, बस मीठा मीठा बोलकर अपनी बहू से सारे काम करवा लेना, और मेरे काम भी थोड़े थोड़े करवा दिया करना, जैसे कि कपड़े धोना, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना की डिश बनाना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बनाती थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं बचती थी अपने लिए कुछ बनाने की। तो अब भाभी आ गई है ना, तो बस भाभी से मेरे लिए बोल देना ये उसके लिए बना दो, वो उसके लिए बना दो, थोड़ा थोड़ा आपको भी चखाऊंगी। हाँ हाँ भाई, सब समझ गई मैं। अब घर में मॉडर्न बहू आई है तो उसका कुछ तो फायदा होगा ही। वैसे मम्मी कुछ भी कहो, भाभी के ससुराल वालों ने बड़ा दहेज दिया है, पैसे भी में कोई कमी नहीं, और ऊपर से सामान कितना दिया है कि नहीं मम्मी?
मुझे तो लग रहा था कि अपने घर में इतना सारा सामान रखेंगे कहाँ। हाँ बेटा, पहले तो मैं कह रही थी बेटे को कि लव मैरिज शादी ना कर ना कर ना कर, लेकिन सही किया जो उसने शादी कर ली, मेरी बात नहीं मानी। वरना अरेंज मैरिज में इतना दहेज नहीं मिलता, कहाँ मिलता। इतने बड़े घर की लड़की हमारे 4 कमरे घर के लिए कौन ब्याह करता हमारे बेटे से? कोई ना करता। इतना दहेज तो कभी ना मिलता। लेकिन मुझे क्या पता कि बहू के मायके वाले इतने अमीर हैं। भाई, पेट्रोल का बिजनेस है, सामान तो देंगे ही। हाँ मम्मी, पैसे वाले तो बहुत हैं वो लोग। काश मेरी शादी भी ऐसे ही बड़े घर में हो जाए तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊं। अरे मेरी प्रियंका बिटिया, तू चिंता काहे करती है? तेरी शादी तो इतने बड़े घर में करूंगी कि तू सोच भी ना सकती। अरे अब बड़े बड़े लोगों के सामने उठना बैठना होगा हमारा। अपने बेटे की शादी जो इतने बड़े घर में की है, तो अब समधी जी से तो इतना कहेंगे ही कि भाई हमें तो एक ऐसा परिवार बताइए जहाँ 4-6 नौकर चाकर हो, हमारी बेटी को कोई काम ना करना पड़े। हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वैसे बड़े घर की भाभी आई है तो फायदा तो बहुत है। अरे आपने उनके कपड़े देखे? इतने सुंदर सुंदर कपड़े, इतने महंगे महंगे कपड़े, सब ब्रांडेड कपड़े थे। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि मैं मांग लूं, फिर मुझे लगा कहीं मना ना कर दे मेरे मुंह पे तो मुझे गुस्सा ना आ जाए। अरे बेटा तू बेझिझक मांग, इकलौती ननद है, देगी क्यों नहीं, आराम से देगी। तुझे जो चाहिए होगा ना तो सब मांग लेना उससे, समझी? और अब हम लोग गरीब नहीं रहे, अब हम अमीर बनेंगे। उसके पापा ने जो भोपाल का प्लाट दिया है ना, तो वो प्लाट बहू के नाम पर है और जल्दी बोल रहा था बेटा घर बनवाने के लिए। तो बस एक बार घर बन गया तो फिर हम लोग तो भोपाल चले जाएंगे। इस छोटे शहर से बड़े शहर जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अब तो बस अच्छे अच्छे दिन आएंगे। अब तू ये मत सोच, इस बात का डर मत रख कि घर का काम करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ दिनों बाद तो हमारे घर में नौकर चाकर ही होंगे। हाँ मम्मी, ये बिल्कुल सही कह रही है आप। तब तक जब तक नौकर चाकर नहीं है तो भाभी को नौकर बना लेते हैं, उन्हीं से काम चला लेंगे, है कि नहीं? आप बोल देना कि भाई हमारी इतनी हैसियत है नहीं कि हम नौकर चाकर रखें। अब घर की बहू तुम हो तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही है बिटिया तू। अरे चल हो गया, नहा ले, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी भाभी ढूंढते ढूंढते कहीं तेरे कमरे में ना आ जाए। वैसे तो मैंने उसे कहा था कि डिस्टर्ब ना करना उसे, पढ़ाई कर रही होगी। बस मम्मी, ऐसे ही आप दिमाग लगाओ, तब तो अपने ऐश ही ऐश है। प्रियंका दीदी, अरे बहू, वो मैं देखने आ गई थी प्रियंका को। मैं कब से बोल रही हूँ कि बस पढ़ चुकी है तो चल नाश्ता कर ले। बहू ने बड़े प्यार से नाश्ता बनाया है, आ ही नहीं रही है। तुम ही समझाओ इसको। हाँ दीदी, प्रियंका दीदी चलिए, मैं भी आपको नाश्ता करने के लिए बुलाने आई थी। वैसे मैंने बनाया तो कुछ भी नहीं है, मैंने सब बाहर से ही ऑर्डर किया है। क्या बाहर से ऑर्डर किया? हाँ मम्मी, वो आजकल ऐप आता है ना, उससे ऑर्डर कर लेते हैं। क्या क्या ऑर्डर किया भाभी? छोले भटूरे और मसाला डोसा और मीठे में मूंग का हलवा और रसगुल्ले, वेज पुलाव। क्या भाभी, इतना सारा खाना? हाँ हाँ, मैंने सोचा कि खाने की और नाश्ते की दोनों की टेंशन खत्म हो जाएगी। आपके एग्जाम होने वाले हैं ना, तो मुझे लगा कि खाना कौन बनाएगा। अब मुझे तो आता नहीं है। क्या मुझे तो आता नहीं है? कहना क्या चाहती हो बहू, तुमको खाना बनाना नहीं आता? नहीं मम्मी जी, मैंने कभी खाना नहीं बनाया अपने मायके में, तो मुझे नहीं आता खाना बनाना। आप लोग अगर मुझे सिखाओगे तो मैं थोड़ा बहुत सीख जाऊंगी। प्रियंका दीदी को आता है ना खाना बनाना, मुझसे बोल रहा था राजीव कि प्रियंका दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और घर का सारा काम प्रियंका दीदी ही करती हैं और खाना भी प्रियंका दीदी ही बनाती हैं। प्रियंका दीदी, मुझे आपके हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। राजीव बहुत तारीफ करते हैं आपके हाथ के पराठे और मैं भी खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे। चलिए मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ, आप लोग आ जाइए। मम्मी ये क्या था? आपने तो बोला कि आपने बहू को बोला है कि सारा काम करेगी, खाना भी बनाएगी, झाड़ू पोछा भी करेगी। यहाँ तो ये उल्टा सुना कर चली गई और ऊपर से
पहली रसोई पे बाहर से ऑर्डर किया है खाना। अरे कैसी सास हैं आप जो अपनी बहू पर लगाम नहीं लगा रही हैं। अरे बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि बहू पटर पटर क्या बोलकर चली गई। मैं अब क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। वो तो बोली है उसे कोई काम धाम ही नहीं आता करना, खाना बनाना भी नहीं आता। तो आप अपनी बहू को बोल दो कि मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता है। बढ़िया ही आलू के पराठे खाने वाली चमची नहीं तो। वो तो मैंने कुछ मुंह पे नहीं बोला, लेकिन हाँ आप अच्छे से समझा देना, चाहे वो खुद करे या तो खुद नौकर रख ले। मेरे हम मत्थे नहीं होने वाला काम, बहुत कर लिया मैंने। ठीक है बेटा, अभी तू गुस्सा मत कर, हाथ मुंह धो ले, चल नाश्ता करते हैं जो ऑर्डर करके मंगाई है। ठीक है मम्मी। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।